हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सतलक्ष्य मेडिकल क्लासेस में। और जैसा कि हम हाइड्रोकार्बन में अल्केन को ख़त्म कर चुके हैं, उसके बाद हम कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपांसन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़े। उसके बाद हम अल्कीन को भी स्टार्ट किए हैं और उसका जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख रहे थे। और पहले मेथड में देखें डीहाइड्रोहालोजिनेशन में, जिसमें कौन सा मैकेनिज्म होता था, इलिमिनेशन रिएक्शन की तरह शो करता था। इलिमिनेशन रिएक्शन में भी क्या है, E2 रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। तो डीहाइड्रोहालोजिनेशन जो रिएक्शन होता था उसमें कौन सा मैकेनिज्म था या कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व था, तो इलिमिनेशन का। और इलिमिनेशन में भी क्या है, E2 रिएक्शन। तो हम फिलहाल क्या है, E2 रिएक्शन पढ़ रहे थे, E2 रिएक्शन। और वो E2 में देख रहे थे कि बनने के बाद क्या है, एक मेजर प्रोडक्ट बनता था, एक माइनर प्रोडक्ट बनता था। तो मेजर को हम क्या बोलते थे, सेटजेफ, और माइनर को क्या बोलते थे, हॉफमैन। तो जनरली क्या है, सेटजेब जो था या जेडसेब भी बोलते हैं उसको, वही क्या है, मेजर प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि वो मोर स्टेबल अल्कीन बनाता है। और जो हॉफमैन है वो लेस स्टेबल अल्कीन है। तो जनरली, लेकिन क्या होता है, कुछ केसेस में हॉफमैन जो कि लेस स्टेबल अल्कीन है, वो क्या है, मेजर प्रोडक्ट बनता है। और जो जेडसेब है वो क्या है, माइनर प्रोडक्ट बनता है। तो आइए, हम आज इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पढ़ते हैं, समझते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए नोट में क्या कहता है, वही E2 रिएक्शन में ही पढ़ते हैं। जनरली सेटजेफ अल्कीन इज फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट बट इन फॉलोइंग केसेस। जैसा कि हम बात किए कि जनरली क्या है, जो मेजर प्रोडक्ट बनता था क्या है, सेटजेफ अल्कीन जो बनता था, जो ज़्यादा स्टेबल रहता था। और जो लेस स्टेबल रहता था उसको हॉफमैन बोलते थे। तो जनरली तो क्या है, सेटजेफ अल्कीन इज फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट बट इन फॉलोइंग केसेस। लेकिन कुछ केसेस में क्या है, हॉफमैन अल्कीन वो क्या है, वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। देखिए किस किस केसेस में, आज तीनों केसेस के बारे में बात करेंगे। तो केस फर्स्ट देखिए, व्हेन बल्कि बेस इज प्रेजेंट लाइक टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन। तो E2 रिएक्शन का रिएजेंट क्या रहता था, अल्कोहलिक KOH, मतलब एक बेस रहता था, उसके प्रेजेंस में हीट करते थे, तो उसमें टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन भी था। तो इसके भी प्रेजेंस में क्या E2 रिएक्शन होगा। लेकिन अगर ये बल्कि बेस प्रेजेंट रहेगा तो कौन सा मेजर बनेगा, हॉफमैन अल्कीन बनेगा, जो लेस स्टेबल होता था। देखिए नेक्स्ट क्या है, अगला केस क्या पढ़ेंगे। और अगले केस में हॉफमैन कैसे रहेगा, मेजर प्रोडक्ट। तो व्हेन सबस्ट्रेट इज हैविंग पुअर लिविंग ग्रुप लाइक एफ फ्लोरीन और NR3+। तो पहले क्या है, अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है इसके कंपैरिजन में। लेकिन फ्लोरीन क्या है, एक बैड लिविंग ग्रुप है, मतलब वो आसानी से क्या है, तुरंत नहीं हटता है मेन कंपाउंड से। और क्या है, NR3+। तो ये जो दोनों क्या है, एक पुअर लिविंग ग्रुप है। तो अगर ये प्रेजेंट रहा सबस्ट्रेट में तो कौन सा मेजर बनेगा, हॉफमैन वाला मेजर बनेगा, नॉट सेजेफ। ऑन पायरोलाइसिस ऑफ टेट्रा अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक ये कंपाउंड है, देखेंगे आगे सबके बारे में डिटेल स्टडी भी करने वाले हैं, पैसेंस रखिए। तो टेट्रा अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर ये कंपाउंड रहा तो इसका जब पैरोलाइसिस करते हैं, मतलब इसमें भी अगर E2 रिएक्शन करवाते हैं तो सेटजेफ मेजर प्रोडक्ट नहीं बनता है। कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनता है, तो हॉफमैन वाला, हॉफमैन जो अल्कीन है वही मेजर बनता है। अब देखिए रीजन जानेंगे, आखिर क्यों हॉफमैन क्यों बन रहा है, आखिर लेस स्टेबल अल्कीन होते हुए भी वो मेजर प्रोडक्ट आखिर क्यों बन रहा है, उसके बारे में जानेंगे आज। चलिए जानते हैं बारी बारी से। देखिए केस 1 सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर केस 2, फिर केस 3 पढ़ेंगे, इस सीरीज में पढ़ेंगे। केस 1 में क्या है, वेन बल्कि बेस इज प्रेजेंट, यही क्या है, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन, इसी को इस शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से, देख रहे हैं। तो अगर ये रहा तो क्या है, हॉफमैन वाला बनेगा। अब सीधा हम क्वेश्चन से समझते हैं और रीजन के साथ। अब देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, E2 के बारे में एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि कोई भी कार्बन से क्या है, X रहता था, उसके बगल में भी कार्बन था, इसमें तो H रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे H रहता था, लिट और भी रहेगा। अब क्या है, तो इसको अल्फा कहते थे, जिससे X अटैच रहता था, इसको बीटा कहते थे।
अल्फा से एक्स हटा, बीटा से एच हटाता है कौन, बेस ले जाता है हटा करके, और ये दोनों के बीच में क्या डबल बॉन्ड बनता था। ये समझ रहे हैं? तो बस ऐसा ही मैकेनिज्म इसमें भी लगाते हैं, देखते हैं और समझते हैं। इसमें क्या है देखिए, अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, यहाँ अल्फा से क्या है क्लोरीन को हटाएंगे और बीटा से एच को हटाएंगे। अब बीटा बोले ना कि अल्फा जहाँ कार्बन उसका एडजेसेंट में जितना भी कार्बन उसको बीटा बोलेंगे, ये नहीं कि बीटा एक ही पोजीशन होगा, नहीं, यहाँ अगर अल्फा है तो ये भी बीटा हो सकता है, ये भी बीटा हो सकता है। और अब क्या है, अब बताइए कि खुद बेस जो है बल्कि है तो कहाँ से एच को रिमूव करेगा, जहाँ क्राउडिंग ज़्यादा होगा या जहाँ लेस क्राउडिंग से कम क्राउडिंग हो। तो यहाँ जो बीटा है, यहाँ जो बीटा पे एच है, बीटा एच है, वहाँ क्या है लेस क्राउडिंग है। तो जहाँ अगर लेस क्राउडिंग है, देख रहे हैं जहाँ लेस क्राउडिंग है, यहाँ क्या है, यहाँ लेस क्राउडिंग है, तो यहाँ से क्या है बीटा एच को हटाएगा, ये ले जाएगा, ये ना कि यहाँ से। तो यहाँ से अगर ले जाएगा तो ऐसा प्रोडक्ट बनता, और यहाँ से अगर ले जाता तो ऐसा है। तो सिंपल अगर आपको प्रोडक्ट बनाने का आता तो यहाँ से हटाते तो ऐसा डबल बॉन्ड बनता है, कोई ऐसा बनता, जिसमें देखिए 6 अल्फा 6, ये ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन ये क्या है 2 अल्फा मात्र है इसमें, तो क्या है ये लेस स्टेबल। लेकिन मेजर प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा ये बनेगा, न कि ये है सेटजेफ है मेजर प्रोडक्ट। अगर अल्कोहलिक केएच रहता तो ये बनता, लेकिन यहाँ तो टर्सरी ब्यूटोक्साइड आयन है, तो मेजर कौन बनेगा, ये बनेगा। रीजन क्या है कि वहीं से एच को हटाएगा जहाँ लेस क्राउडिंग रहेगा, बस यही आपको ध्यान है, क्योंकि बेस खुद ज़्यादा बल्कि है। और वही सॉल्वेंट रहता है तो इसमें ही क्या है लेट, अगर इस तरह से रिएक्शन हो करके क्या है यही बनाया, आयन ही बनाता था। तो ये तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, सिंपल से आपको बात क्या रखना है ध्यान में इसमें कि अगर टर्सरी ब्यूटोक्साइड आयन है मतलब बल्कि बेस है, तो वहीं से एच हटाएगा जहाँ लेस क्राउडिंग होगा। तो उसमें क्या है हॉफमैन वाला देख रहे हैं क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। तो चलिए और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये दे दिया आपको अल्काइल हैलाइड। इसमें क्या है दो क्वेश्चन एक तरह से यहाँ पे कि ये पहला है ब्यूटोक्साइड आयन दिया है, तो बताइए मेजर कौन बनेगा, क्लोरीन को हटाइए, यहाँ भी बीटा यहाँ भी बीटा है, कहाँ पे जाएगा, यहाँ से लेस क्राउडिंग, क्योंकि 1 डिग्री है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, तो ये मेजर बनेगा। ये भले लेस स्टेबल है लेकिन मेजर यही बनेगा, क्योंकि हॉफमैन वाला ही मेजर यहाँ बनता है। ये क्या है स्टेबल अल्कीन है, लेकिन ये सेटजेफ वाला नहीं बनेगा। लेकिन अगर यही अल्कोहलिक केएच देता तो ऑब्वियस सी बात है ये मेजर बन जाता है, ये मेजर है क्योंकि मोर स्टेबल है। समझ रहे हैं? तो ये किस किस कंडीशन में हॉफमैन वाला ज़्यादा स्टेबल बनता है, बस ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहला केस देखें, अगर बल्कि बेस प्रेजेंट रहा टर्सरी ब्यूटोक्साइड आयन, तो क्या है हॉफमैन वाला हमको क्या है मेजर बनाना है। क्वेश्चन में आपको देगा, अगर ऐसा दे दिया तो हॉफमैन वाला इसको इससे रिएक्शन आगे बढ़ाइएगा, ना कि ये बना करके फिर इससे फर्दर रिएजेंट दे दिया तो आपको वो करना है नहीं। समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, अब नेक्स्ट केस पढ़ते हैं, केस 2। When substrate having poor living group like F या NR3+। देखो लिविंग ग्रुप क्या होता है, लिव किया ग्रुप को तो वो तो इलेक्ट्रॉन लेकर के जाता है। तो अगर कोई न्यूट्रल लिविंग ग्रुप है जैसे फ्लोरीन, तो वो लिव करेगा तो क्या एफ माइनस के फॉर्म में करेगा। और अगर खुद को अगर पॉजिटिव अगर लिविंग ग्रुप है, मतलब पॉजिटिव बना हुआ है, जैसे देख रहे हैं NR3+, तो वो अगर लिव करता है तो क्या है न्यूट्रल में लिव करेगा, उस पर तो माइनस थोड़ी आएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा, लेकिन क्या है उसका वो फुलफिल हो जाएगा, तो क्या है नॉर्मल न्यूट्रल हो जाएगा। देखेंगे आगे, जैसा देखिए ये अब क्वेश्चन है, देखिए अब इसका रीजन जानिए कि क्या होता है। इसमें क्या होता है बेस आता है हाइड्रोजन को ले जाता है बीटा पोजीशन पे, तो और साथ ही साथ वहाँ क्या होता था एक्स भी डिपार्ट्स करता था, मतलब छोड़ के जाता था, साथ में एक ट्रांजिशन स्टेट बनता था कि अल्फा से एक्स जा रहा है उधर धीरे धीरे और बीटा से एच को ले जा रहा है बेस, और क्या आपस में बॉन्ड बन रहा था, यही होता था। लेकिन यहाँ क्या होता है बीटा से तो एच को ले जाता है, लेकिन क्या है लिविंग ग्रुप पुअर होने के कारण वो देरी से छोड़ता है। तो क्या है बीटा पोजीशन पे देख रहे हैं, ये बीटा पोजीशन पे ये भी बीटा है ये भी बीटा है। यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि दोनों जगह से अगर बेस है, यहाँ से भी लेके देखते हैं यहाँ से भी लेके देखते हैं समझने के लिए, तो यहाँ पे क्या नेगेटिव वाला पॉइंट बनेगा क्योंकि H+ को ले जाता है बेस।
यहाँ से भी निगेटिव दोनों जगह बन गया। ये तो जल्दी छोड़ नहीं रहा है, थोड़ा लेट से छोड़ेगा। तो अब ये दोनों पे क्या है, निगेटिव साइन है। अब जहाँ जितना ज़्यादा रहेगा स्टेबल कार्बो एनाइन, वो क्या है, मेजर बनेगा। अब आप देखिए यहाँ ज़्यादा स्टेबल है निगेटिव की, यहाँ ज़्यादा स्टेबल है। ये तो माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, इससे तो डिस्टेंस दोनों जगह बराबर है, क्योंकि माइनस आई जो होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, दोनों जगह तो बराबर है। यहाँ भी है, यहाँ भी है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं इससे अटैच है CH3 और CH3 प्लस आई लगाता है। तो ये और क्या होता है, कार्बोनाइन का स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। मैंने प्लस आई लगेगा तो कार्बोनाइन का स्टेबिलिटी कमेगा। तो स्टेबल कहाँ है, निगेटिव यहाँ ज़्यादा है। ये कार्बोनाइन है स्टेबल ज़्यादा, तो क्या है, यहाँ से एच हटेगा न कि यहाँ से। तो ये रहा इसका रीजन। इसमें तो सिंपल अल्कोहलिक KOH है, E2 रिएक्शन शो कर रहा है। तो देखिए इधर भी डबल बॉन्ड बन सकता है, इधर भी, लेकिन क्या है, ये जो डबल बॉन्ड इधर बनेगा इसी को कहेंगे हाफमैन, और यही यहाँ पे मेजर बनने वाला है। भले ये स्टेबल कम हो लेकिन मेजर तो हमारा ये बनेगा। और ये क्या है, माइनर है। ये सेटजेफ है, स्टेबल है लेकिन क्या है, ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे। समझ रहे हैं। तो जनरली E2 में क्या होता था कि बेस आया, H को ले गया, X को इधर, दोनों एक साथ अलग हो रहा है, यहाँ पे ये बॉन्ड इसका है इलेक्ट्रॉन वाला बन रहा है। लेकिन बट इसमें क्या होता है, बेस आया इसको तो लेके गया, तो यहाँ नेगेटिव साइन बनने लगता है क्योंकि H+ को ले जा रहा है। लेकिन फ्लोरीन जल्दी क्या है, बैड लिविंग ग्रुप के कारण छोड़ नहीं रहा है। तो क्या है, स्टेबिलिटी हम देखेंगे कार्बन आयन का, जहाँ जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा वहीं से H हटेगा। तो देखिए आप एक ट्रिक देखो, बताते हैं इसका सोल्व करने का। जब ऐसा बैड लिविंग ग्रुप देता है, पुअर लिविंग ग्रुप देता है, तो ट्रिक क्या है, रिमूव H फ्रॉम दैट बीटा कार्बन। वही बीटा कार्बन से आपको H हटाना है जहां निगेटिव इज मोर स्टेबल। जहां निगेटिव जितना ज्यादा स्टेबल होगा वहीं से हमको बीटा H हटाएंगे, बस सिंपल। क्या सिंपल है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है उसको अल्फा बोल दिए, और उसके एडजेसेंट वाले जितने भी कार्बन होंगे उसको क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन बोलेंगे। अब बीटा से ही हाइड्रोजन हटता है, बेस वहीं से लेके जाता है, तो वहीं से हमको ये हटाना है जहां पे निगेटिव क्या है, मोर स्टेबल हो। तो ही लिखें, रिमूव H फ्रॉम दैट बीटा कार्बन वेयर निगेटिव इज मोर स्टेबल। बस हम एक ही पॉइंट देखेंगे और सारा क्वेश्चन इसमें जैसा भी रहेगा सोल्व हो जाएगा। देखो अभी ये क्वेश्चन है, फ्लोरीन अटैच है, इसको अल्फा कहेंगे, इसके एडजेसेंट यहाँ बीटा, यहाँ बीटा। अब क्या है, यहाँ भी निगेटिव बन रहा है, यहाँ भी निगेटिव है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। दोनों जगह निगेटिव है, लेकिन निगेटिव हमको स्टेबल देखना है। निगेटिव कहाँ स्टेबल ज़्यादा है, ये नहीं कि साइड में तो बना दिए अपनी। निगेटिव यहाँ ज़्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि इधर रिजोनेंस भी तो हो रहा है इसके साथ। देखो यहाँ रिजोनेंस हो रहा है, तो ये मेजर बनेगा। और अल्किन भी है, क्या है, मेजर बन रहा है, और यहाँ तो नो रिजोनेंस हो रहा है। तो आपको निगेटिव जहाँ स्टेबल रहेगा वही बनाना है आपको। देखिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये क्या है, NR3+ है ना, आर की जगह मिथाइल लिया हुआ है। अब ये अल्फा हो गया जिससे अटैच रहेगा, इसके बगल में बीटा, ये बीटा। अब देखिए कहाँ निगेटिव स्टेबल ज़्यादा है, कार्बन आयन, यहाँ पे कि यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टेबल है। क्यों यहाँ पे स्टेबल है, क्योंकि इधर से तो प्लस आई लगा रहा है। ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री कार्बन आयन क्या होता है, ज़्यादा होता है 2 डिग्री कार्बन आयन से स्टेबल। तो यहाँ पे क्या है, मेजर ये बन जाएगा। ये रहे, ये तो न्यूट्रल में बोले ना अभी बात क्या कहें कि जो पॉजिटिव वाला लिविंग ग्रुप रहेगा वो क्या न्यूट्रल में हटेगा, जो न्यूट्रल खुद है लिविंग ग्रुप वो एनायन के साथ, माइनस के साथ लिव करेगा, तो यहाँ न्यूट्रल है। तो ये बनेगा हमारा मेजर प्रोडक्ट हाफमैन में। अब चलते हैं केस नंबर 3 में। देखिए यहाँ पे सिंपल है, क्या था, पायरोलाइसिस ऑफ टेट्रा अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये अमोनियम आयन है जैसा जानते हैं, H की जगह आप क्या है, अल्काइल लगा देंगे, तो क्या हो गया, टेट्रा अल्काइल अमोनियम, और उसके साथ OH है तो क्या है, टेट्रा अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसी को बोलेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं ये अमोनियम है, इसमें 4 क्या है, R ग्रुप लगा हुआ है OH के साथ में, तो इसी को क्या बोलेंगे, टेट्रा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और अब क्या है, इसमें भी बस वही आपको देखना है सिंपल, कि आप बीटा H वहीं से हटेगा जहाँ पे निगेटिव ज़्यादा स्टेबल रहेगा। बस आप देखिए लगाइए वहीं पे। इस कार्बन से NR3 यहाँ अटैच है, तो ये अल्फा हो गया, और बीटा, ये बीटा हो गया, ये बीटा हो गया।
ये तीनों बीटा थोड़ी होगा, ये तो ये सब अल्फा ही है, इससे अटैच तो बीटा है ही नहीं उसके एडजेसेंट में कार्बन। तो इस कार्बन से एडजेसेंट ये बीटा हो गया, ये बीटा कहाँ ज़्यादा स्टेबल है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये 1 डिग्री है, इधर से कोई प्लस आई नहीं लगाने वाला, लेकिन ये तो लगा रहा है, ये 2 डिग्री है। तो 1 डिग्री क्या है, कार्बेनाइन जो होता है वो ज़्यादा होता है 2 डिग्री से। लेकिन कार्बोकेटाइन में अपोजिट होगा, 3 डिग्री से कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, जनरली यही देखते हैं। तो ये रात इसमें क्या है, मेजर कौन बनेगा, ये बन जाएगा मेजर, क्योंकि ये लिव ऐसे करेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, और ये क्या है, माइनर बनेगा, क्या है, माइनर बन जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन है वही NR3 है, N है इधर, इधर देख रहे हैं R है, थोड़ा सा समझिए इसको, देखिए देख रहे हैं जैसा AN है प्लस है, इधर भी R है, इधर भी ग्रुप R है। अब इससे अटैच सभी क्या है, अल्फा होगा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये भी अल्फा, और इससे अटैच बगल वाला ये बीटा, ये भी है, ये इससे अटैच है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। अब कौन जितना ज़्यादा कहाँ निगेटिव स्टेबल होगा, यहाँ भी निगेटिव होगा, यहाँ भी, यहाँ से भी एच हट सकता है, यहाँ से भी एच हट सकता है, लेकिन क्या है, ये भी 2 डिग्री है, देख रहे हैं, ये तो 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री, तो सबसे ज़्यादा क्या आता है स्टेबल, 1 डिग्री वाला। तो क्या है, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसका मेजर क्या बनेगा, तो ये इतना लीव कर जाएगा और ये मेजर बन जाएगा, ओनली जा कर के आपको ये मेजर बनेगा। और ये सब क्या है, ये जो 2 बन रहा है, देख रहे हैं, ये जो 2 बन रहा है क्या है, माइनर बन रहा है। तो मेजर क्या बनेगा और माइनर क्या बनेगा, बस आपको ध्यान में देखना है। तो देखो तीनों केस आपको बारी बारी से समझाएं, रीजन देखें, क्या टर्सरी ब्यूटोक्साइड आयन में वहीं से एच हटेगा जहाँ से लेस क्राउडिंग रहेगा, और दूसरा ये दोनों में कहा है बीटा एच वहीं से हटाइए, बीटा एच जहाँ पे क्या है निगेटिव ज़्यादा स्टेबल हो, बस। तो E2 के बारे में हम पूरा पढ़ लिए। अब बात करते हैं UN रिएक्शन के बारे में, E1 के बारे में। इसको क्या बोलेंगे, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन, उसको बायमोलिकुलर, इसको यूनिमोलिकुलर करेंगे। अब E2 में देखिए सिंपल क्या होता था, अल्फा से X हटेगा, बीटा से H हटेगा, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना देते थे। लेकिन इसमें देखिए क्या होता है, इट इज ए 2 स्टेप रिएक्शन। ये क्या है, 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट इसमें बनता है। तो देखो सिंपल आपको बताते हैं, एकदम ध्यान से सुनिए आप, E1 और E2 में कभी नहीं प्रॉब्लम होगा, दोनों है तो देखिए सेम है, लेकिन अंतर कहाँ आता है, E1 रिएक्शन में क्या होता है, पहले क्या है, X हट जाता है, कार्बोकेटायन बनता है। कार्बोकेटायन अगर स्टेबिलिटी गेन, मोर स्टेबल होने के लिए अगर रीअरेंजमेंट होना चाहता है तो रीअरेंज करे, या रिंग एक्सपांसन करे, रिंग काउंटर, जो करना है करे, लेकिन मोर स्टेबल बने। उसके बाद क्या है, डबल बॉन्ड बनाएगा। लेकिन E1 में क्या है, सॉरी E2 में क्या है, नहीं, इंटरमीडिएट कोई नहीं बनेगा, कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, उसमें X हटता था, वहीं से बगल से H हटता था बीटा से, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता था डायरेक्ट। तो ये रहा देखिए, तो ये लिखा कि कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, द रीअरेंजमेंट में बी पॉसिबल, मतलब रीअरेंजमेंट क्या है, पॉसिबल है। जैसे देखिए ये कंपाउंड दिया हुआ है RX, तो हाइड्रोजन क्या हटा, तो यहाँ पे क्या है, कार्बोकेटायन बना। अब कार्बोकेटायन बनने के बाद क्या है, अगर रीअरेंज तो नहीं करेगा क्योंकि खुद 2 डिग्री पे बना है, तो क्या है, यहाँ से बीटा पोजीशन से H को हटाएं, उसके बाद फिर डबल बॉन्ड बनाए हैं आखिर में, है ना। तो ये 2 स्टेप में रिएक्शन होगा। चलिए इसका काइनेटिक्स के बारे में बात करते हैं। तो काइनेटिक्स में क्या है, रेट के अल्काइल हैलाइड ही लेंगे, क्यों, क्योंकि जो पहला था RDS स्टेप, स्लो स्टेप जो होता है वही, तो उसमें सिर्फ अल्काइल हैलाइड है, बेस तो आता है नहीं, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 1, मोलिकुलरिटी 1। तो देखिए सिंपल है, E1 में क्या है, E स्टैंड फॉर एलिमिनेशन और 1 स्टैंड फॉर यूनिमोलिकुलर। E2 में क्या, E स्टैंड फॉर एलिमिनेशन और 2 स्टैंड फॉर बायमोलिकुलर, मोलिकुलरिटी 2 होता था। अब देखिए स्टेबिलिटी इसका, रेट ऑफ E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन फॉर्म। तो मतलब क्या है कि E2 में कैसे देखते थे रेट, इंटरमीडिएट तो उसमें कोई बन नहीं रहा था, मतलब जितना ज़्यादा जो स्टेबल होगा का अल्कीन, मतलब जितना ज़्यादा स्टेबल अल्कीन उतना ज़्यादा फास्ट होगा E2 रिएक्शन। लेकिन इसमें तो इंटरमीडिएट बन रहा है कार्बोकेटाइन, तो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतना ज़्यादा
रेट किसका होगा, E1 का ज़्यादा होगा। तो दोनों आप E1 और E2 में एकदम जानते हैं, दोनों डिफरेंस आप समझ चुके हैं बढ़िया से। तो देखिए दोनों का रेट कैसे निकालेंगे। देखिए अब इसमें क्या है, रेट ऑफ E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन फॉर्म। तो सब में कार्बोकेटाइन एक्स को हटा करके आप कार्बोकेटाइन बना दीजिए, एक्स को रिमूव कीजिए, सब में कार्बोकेटाइन बना दीजिए। अभी देखिए अल्फा एच से काउंट करिए। कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, बहुत तरीका है। पहले तो ऑक्टेट कंप्लीट देखते हैं, फिर रेजोनेंस हो तो नहीं रहा है, उसके बाद EN से देखते हैं, उसके बाद इफेक्ट लगाते हैं। इफेक्ट में भी सबसे पहले यम इफेक्ट देखते हैं, फिर एच इफेक्ट देखते हैं, लास्ट में आई इफेक्ट देखते हैं। ये ऑर्डर रहता है। तो देखिए तो इसमें तो डायरेक्ट एच इफेक्ट से देखिए, तो इसमें नो अल्फा एच है, कार्बोकेटाइन के एडजेसेंट क्या sp3 उससे अटैच हाइड्रोजन है, 3 3 नो है, तो 9 अल्फा एच हो गया। यहाँ तो दो, यहाँ है तो 6 अल्फा एच हो गया है ना, अरे यहाँ तो मात्र 3 है तो 3 अल्फा एच। तो जितना ज़्यादा अल्फा एच उतना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन, और जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन उतना ज़्यादा रेट ऑफ E1 ज़्यादा होगा। बस तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्या होगा, ज़्यादा, फिर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री सबसे कम होगा, शो करेगा E1 रिएक्शन। तो ये आपको ध्यान में रखना है, रेट कैसे निकालते हैं E1 का। देखिए 5वां पॉइंट क्या है, इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS CX बॉन्ड ब्रेकिंग takes place, hence rate of reaction will depends on the bond strength of this bond। क्या होता है, पहला स्टेप में R और X के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बोकेटाइन बनता है, और सेकेंड स्टेप में क्या है, बेस आता है, उसके बीटा पोजीशन से H को ले जाता है और डबल बॉन्ड बना लेता है। यही है। तो मैकेनिज्म में जो पहले स्टेप है वही RDS है। तो RDS में होता है क्या, बॉन्ड ब्रेक करता है R और X के बीच में। तो जिसमें जितना कम वीक रहेगा बॉन्ड उतना ज़्यादा शो करेगा E1, और जिसमें जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा वो कम करेगा। तो सिंपल है, R और I का सबसे ज़्यादा होगा, फिर RBr, फिर RCl, फिर RAF सबसे कम। यही ऑर्डर होता है, जैसा कि आप देख चुके हैं पहले भी। तो इसको हमको क्या है, ध्यान में रखना है। ठीक है। अब देखिए उसमें रिएजेंट बोले ना कि रिएजेंट सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है। तो E1 में रिएजेंट कौन कौन सा आता है, तो वाटर या अल्कोहल के प्रेजेंस में हीट तो रहना बहुत जरूरी है। बोले सबसे पहले ही बात की है कि एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर्स एट हाई टेम्परेचर ओनली, मतलब हाई टेम्परेचर पे ही क्या है, फेवर करता है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आपको क्या है, रिएजेंट तो ध्यान में रखना है कि वाटर और अल्कोहल के ही प्रेजेंस में लेकिन हीट रहेगा। हीट नहीं रहेगा तो दूसरा रिएक्शन का रिएजेंट बन जाएगा, पहले बता रहा हूँ। तो क्या है, वाटर और अल्कोहल के प्रेजेंस में हीट रहना जरूरी है। तो देखिए जैसे क्या है, एक क्वेश्चन है, इस तरह से RX दिया हुआ है और अल्कोहल है, उसके प्रेजेंस में हीट है, तो आपको बनाना है। तो क्या है, सिंपल से एक ही काम करिए, आप क्या X को रिमूव करिए, वहाँ कार्बोकेटाइन बनाइए, रीअरेंजमेंट देखिए हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो आप डबल बॉन्ड बना दीजिए एडजेसेंट से लेकर के, जो जितना ज़्यादा मतलब स्टेबल अल्कीन बनता है। तो यहाँ से आप X हटाएं, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना दिए। रीअरेंजमेंट तो होगा नहीं क्योंकि 3 डिग्री है, यहीं अल्फा एच सबसे ज़्यादा है। अब क्या कहाँ है कि देखिए इसका बीटा पोजीशन ये भी हो सकता है, ये कार्बन भी, ये वाला भी बीटा पोजीशन हो सकता है, और ये वाला भी बीटा पोजीशन हो सकता है। तो या तो डबल बॉन्ड यहाँ बन सकता है ऐसे, या तो इधर बन सकता है, या तो इधर यहाँ भी बन सकता है डबल बॉन्ड, तीनों जगह है ना। इसमें यहाँ भी बीटा पोजीशन, ये भी बीटा पोजीशन, ये भी बीटा पोजीशन। तो यहाँ से हटेगा तो इधर बनेगा डबल बॉन्ड, यहाँ से हटेगा तो इधर बनेगा, या यहाँ से हटेगा तो इधर बनेगा। तो ये दोनों तो एक ही बराबर है, और ये एक अलग है। देखिए बना करके देखिए, अगर यहाँ बनाते हैं डबल बॉन्ड तो इसका अगर अल्फा एच काउंट करिए तो 7 अल्फा एच होगा, 3 इधर 2 उधर इधर, तो 7 हो गया। लेकिन यहाँ अगर बनता है तो इसके जिस इस तरह से कार्बन, तो उसके एडजेसेंट जो sp3 उसे एच क्या कितना है, 2 2 इधर 2 2 इधर, 4, तो 4 अल्फा एच है, इधर 7 अल्फा एच। तो मेजर ये बना तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये क्या बनेगा, मेजर बनेगा, ये मेजर बनेगा न कि ये। तो ऐसे आपको देखना है। तो ये रहा सिंपल E1 रिएक्शन के बारे में, और E2 मतलब हम एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ लिए हैं। और जो पहला था मेथड बनाने का अल्कीन का डिहाइड्रोहालोजिनेशन, उसमें भी उसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो मतलब हम एलिमिनेशन रिएक्शन खत्म कर चुके हैं। ठीक है। और अब क्या है, हम सेकेंड मेथड देखते हैं अल्कीन बनाने का। तो जो पहला था डिहाइड्रोहालोजिनेशन, उसमें कौन सा मैकेनिज्म काम करता था, E2। कौन सा करता था, E2, ध्यान में रखिए। और अब क्या है, हम सेकेंड पढ़ते हैं डिहालोजिनेशन ऑफ विस्नल डाइहैलाइड।
एलिमिनेशन हम खत्म कर चुके हैं। अब सेकेंड जा रहे हैं, मेथड पढ़ रहे हैं अल्कीन बनाने का। तो सेकेंड मेथड देखिए क्या है, डी हालोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। तो देखिए सबसे पहले विसिनल क्या होता है, दो एडजेसेंट कार्बन से अगर वैलेंसी फ्री है तो इसको कहेंगे विसिनल, और अगर एक ही कार्बन पर दो वैलेंसी तो उसको कहेंगे जेमिनल। ठीक है, ओके। देखिए डिहालोजिनेशन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ E2 एलिमिनेशन, E2 रिएक्शन। एलिमिनेशन तो है, उसमें भी क्या E2, और E2 कैसा होता है, एंटी एलिमिनेशन होता है, ये भी ध्यान रखिए। एंटी एलिमिनेशन बात किए जैसे कि E2 में। ठीक है, अब क्या इसमें रिएजेंट वेरी इंपॉर्टेंट, जिंक डस्ट के प्रेजेंस में हीट, हीट तो रहेगा जिंक डस्ट। समझ रहे हैं रिएजेंट के बारे में ना, याद रखिएगा रिएजेंट, उसी से पता चलेगा आपको रिएक्शन में क्या करना है। तो ये क्या है, विसिनल डाइहैलाइड है, मैंने विसिनल पोजीशन पर देख रहे हैं दो एक्स ग्रुप है, हालोजन ग्रुप है। तो जिंक डस्ट के प्रेजेंस में सिंपल क्या है, आप दोनों को हटाइए, बीच में डबल बॉन्ड बना दीजिए, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना सीखिए आप। उसी तरह से इसमें दोनों हटाइए, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दीजिए। ठीक है, बस। अब देखिए जैसा कि हम E2 में ही बात किए थे कि अगर जो लिविंग ग्रुप है, मतलब जो हटने वाला है, अगर वो सेम साइड रहा तो आपको ट्रांस बनाना है, और अगर वो दोनों अपोजिट साइड में रहा तो क्या है, आपको सिस बनाना है, अल्कीन। अल्कीन कैसा बनाना है, सिस अल्कीन और ट्रांस अल्कीन बनाने के लिए बताए थे, स्टेरियो में बात किए थे एंटी एलिमिनेशन कैसे होता है। तो देख रहे हैं सेम साइड है तो क्या है, ये E2 तो एंटी होता है ना, तो ये सेम साइड है तो क्या बनाएंगे, ट्रांस बनाएंगे। अगर ये अपोजिट इधर रहता है कि भैया इधर रहता है, यहाँ पे इधर रहता तो हम सिस बनाते हैं। तो आपको बताएं अगर सेम साइड से हट रहा है ग्रुप, डिपार्ट्स होने वाला जो जाने वाला अगर सेम साइड है तो हम ट्रांस अल्किन बनाइए, और अगर अपोजिट साइड में है तो आप सिस अल्किन बनाइए। ये E2 में आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए क्या कहता है नोट, कि ऑन डिहालोजिनेशन ऑफ टेट्रा हालो अल्केन अल्काइन इज फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट। क्या है, अगर टेट्रा हालो अल्केन रहा और उसमें अगर हम जिंक डस्ट के प्रेजेंस में हीट किए, मतलब डिहालोजिनेशन किए, तो क्या बन जाएगा, अल्काइन बन जाएगा। देख रहे हैं जैसा कि यहाँ 4 हालोजन लगा हुआ है, तो 2 हटेगा तो एक डबल बॉन्ड बनेगा, ये 2 हटेगा तो एक बनेगा, तो टोटल क्या है 3 बन जाएगा, एक ऑलरेडी था। तो जिंक डस्ट में क्या है, यहाँ अल्काइन बनाने का। पिछले लेक्चर में भी बात किए कि जब जो E2 के बारे में बात कर रहे थे तो क्या कर रहे थे कि RX है, अगर वहाँ भी जेमिनल या विसिनल पे दोनों जेमिनल डाइहैलाइड रहा या विसिनल डाइहैलाइड रहा, और अगर वहाँ पहले में तो अल्कोहलिक KH लेकिन दूसरे में क्या NaNH2 या सिर्फ NaNH2 के प्रेजेंस में क्या है, वहाँ भी अल्काइन बनाएगा। बात किए, ठीक है। तो उसमें भी क्या अल्काइन बनाने का विधि देखें हम पिछले लेक्चर में, और नहीं देखें तो प्लीज आप जाइए इसका पिछले लेक्चर पे और देखिए जा करके, वहाँ भी अल्काइन बनाने का विधि देखें। और इसमें भी क्या है, अगर टेट्रा हालोजन रहा तो क्या है, हम इस तरह से अगर रहा क्या है, टेट्रा हालो अल्केन रहा तो अल्काइन क्या होगा, फॉर्म हो जाएगा प्रोडक्ट की तरह, अगर जिंक डस्ट के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज ए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। जब हम देखेंगे, जब अल्काइन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे तो ऐसा रहेगा, या पिछले वाले में भी बात जैसा किए उसमें भी अल्काइन बना सकते हैं। तो 2 मेथड आपको अल्काइन बनाने के भी बता रहे हैं, साथ साथ में ध्यान में रखना है। ये देखिए, ये जो 2 क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में भी आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम। जैसे देखिए ये रहा, इसके प्रेजेंस में अगर जिंक डस्ट दिया तो आपको सिंपल कैसे बनाना है, इसका एक और लीजिए साथ में, जिस तरह से देख रहे हैं यहाँ पे है ना, ये एक है, एक लिए और सीधा क्लोरीन को आप हटा दीजिए यहाँ से, और दोनों के बीच में क्या ट्रिपल बॉन्ड बना लीजिए। 3 हट रहा है क्लोरीन इधर से, 3 इधर हट रहा है 3 क्लोरीन इधर से हट रहा है, 3 इधर से हट रहा है, तीनों के बीच में क्या है ट्रिपल बॉन्ड बना दीजिए। इस तरह से अल्काइन बना सकते हैं यहाँ पे। तो ये रहा, समझ रहे हैं, क्वेश्चन ध्यान में रखिए। उसी तरह से यहाँ क्या है, एक कार्बन का सिर्फ देखेंगे तो हालो फॉर्म, ये क्या है हालो फॉर्म है CHCl3। जब CHCl3 के प्रेजेंस में, जब CHCl3 Ag मतलब सिल्वर पाउडर के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो एसिटाइलिन बनाता है। वही सेम है, क्या है, एक क्लोरोफॉर्म यहाँ लिए, एक क्लोरोफॉर्म यहाँ रहे, यहाँ से क्लोरीन को हटा दिए और एसिटाइलिन बना दिए। ठीक है, AgCl साथ में।
तो ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है ये तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखिए, जितना स्टार मर्जी लगाइए। When chloroform is heated in the presence of silver powder, acetylene is formed. डायरेक्ट याद रखना है, स्टेटमेंट में आएगा when chloroform is heated in the presence of silver powder, acetylene is formed. बस आपको ये ध्यान में रखना है, और एक ये भी रखना है ध्यान में, ऐसा कैसा रहा जिंक डस्ट है तो आप ये मत सोचिएगा कि कैसे बनाना है, ये दोनों के बीच में आप एसिटिलीन मत बनाना, यहाँ पर एक और ऐसा ही लीजिए और साथ में दोनों के बीच में ये ऐसा प्रोडक्ट बनाइए, अल्काइन बन जाएगा। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़े हैं, अब हम टोटल अल्कीन में क्या है E2 रिएक्शन के बारे में भी खत्म कर चुके हैं, E1 रिएक्शन के बारे में भी खत्म कर चुके हैं, और E1 और E2 के बारे में आप बेसिक देखिए समझिए क्या था। E2 में तो सिंपल क्या था कि अगर कोई कार्बन से एक्स अटैच है, उसके कार्बन अटैच में यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो आप इसको कहेंगे अल्फा कार्बन, इसको कहेंगे बीटा कार्बन। तो अल्फा से आप एक्स हटाइए, बीटा से एच हटाइए, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड कर दीजिए, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, डायरेक्ट। और लेकिन E1 में क्या होता था, क्या पढ़े अभी देखिए, कि अगर इस तरह से अगर कोई रहा तो सबसे पहले क्या है, यहाँ तो हाइड्रोजन होगा ही होगा, तो सबसे पहले इसको हटा देना है, यहाँ कार्बोकेटाइन बनाना है। अब कार्बोकेटाइन अगर रीअरेंज करता है तो रीअरेंज करिए, या जो भी है एक्सपांसन कर रहा है, रिंग एक्सपांसन वाला अगर वैसा केस आता है तो उसे शो करिए, या कॉन्ट्रैक्शन जैसा भी आता है, मतलब कार्बोकेटाइन स्टेबल बॉन्ड बनाइए। उसके बाद क्या है, इसको बेस हटाएगा, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड बनाएगा। दोनों का रेट कैसे देखते थे, उसमें जितना ज़्यादा स्टेबल अल्कीन रहेगा E2 रिएक्शन में, जितना ज़्यादा स्टेबल अल्कीन उतना बढ़िया रेट ऑफ E2 शो करेगा, और इसमें क्या जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन रहेगा उतना बढ़िया रेट ऑफ U1 शो करेगा। तो बस आज का क्लास इतना ही, और अगर आपको समझने में ज़रा सा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे आपको। और हमारे चैनल को प्लीज़ एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।